हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और उसमें बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a+ib के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं या फिर क्या होता है और आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, अब मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसा कि हमने एक फिगर ड्रा किया है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये जो एक्स एक्सिस होता है उसको हमने रियल एक्सिस एज्यूम किया है और जो वाई एक्सिस होता है उसको हमने इमेजिनरी एक्सिस एज्यूम किया है। और जो रियल एक्सिस है उसकी जो डिस्टेंस है हमने उसको स्मॉल एक्स से डिनोट किया है। जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है वो हमने वाई से डिनोट किया है। ठीक है, और जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, जो x प्लस आई वाई है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है उसी को बताता है, तो उसे ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब x प्लस आई वाई इस इमेजिनरी नंबर की ओरिजिन जो o है वहाँ से इसकी कितनी लेंथ है, तो इसी को हम बोलते हैं कि मॉडुलस है। मॉडुलस को हम जेड से डिनोट करते हैं या फिर आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है, एक हमारा एंगल है। अब इसमें जो मॉड ऑफ जेड की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये हमारा मॉडुलस है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा बेस है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सिर्फ जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्मूला है। ठीक है, अगर कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो वहाँ से हम एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट उसका कर देंगे, तो फिर हमारा मॉडुलस फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर है, अगर यहाँ से हमने यहाँ थीटा एज्यूम कर लिया है तो इस जो ट्रायंगल है वहाँ पे tan थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी गिवन हुई है कि y है और जो बेस की वैल्यू है वो x है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि y अपान x। अब यहाँ से tan थीटा इक्वल हो जाएगा y अपान x, और अगर थीटा की वैल्यू फाइंड किया जाए तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स y अपान x, जो कि हमारा यही है आर्ग्यूमेंट्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेड इक्वल -1 माइनस आई रूट 3, यानी मॉडुलस हमें फाइंड करनी है। तो अभी हमने मॉडुलस का फार्मूला बताया कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारी एक्स की वैल्यू है और माइनस आई वाई, ये जो अंडर रूट में 3 है वो वाई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू है माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देंगे वैल्यू एक्स और वाई की। तो एक्स की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है माइनस में √3 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो मॉडुलस हमारा निकल जाएगा रूट में 4, और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो √4 का हो जाएगा 2, यानी कि इसकी मॉडुलस हमारी फाइंड आउट हो गई 2। अब हम बात करते हैं कि आर्गुमेंट्स हम इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। आर्गुमेंट्स फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला बताया कि tan थीटा इक्वल होता है b अपान a। ठीक है, तो b अपान a या फिर y अपान
एक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं, या फिर जेड इक्वल ए प्लस आई बी भी कर सकते हैं। अब tan थीटा इक्वल बी अपान ए होता है, तो b की वैल्यू दी हुई है -3 और a की वैल्यू दी हुई है -1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट में 3, तो tan थीटा इक्वल अगर tan π/3 यानी tan π/3 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो थीटा इक्वल हो जाएगा π/3। अब यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू π/3 फाइंड आउट कर ली, यानी हमारा ये क्या है, आर्गुमेंट्स है। लेकिन अभी तक जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है आर्गुमेंट का वो अभी तक फाइंड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम उसको देखते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक क्वाड्रेंट होता है, पहले में होता है प्लस प्लस, दूसरे में होता है माइनस प्लस, और थर्ड में होता है माइनस माइनस, फोर्थ में होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस यानी कि दोनों माइनस माइनस में है, तो वो हमारा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसलिए जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हम थीटा को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है, माइनस पाई माइनस थीटा से इसे हम रिप्लेस कर देते हैं। यानी थीटा की वैल्यू π/3 आई है, तो इसे जब हम -π/3 यानी कि π/3 जो है थीटा की वैल्यू है, तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा -π फिर -π/3। इसको हम सॉल्व करेंगे 2π/3 हो जाएगा, और माइनस पहले से दिया हुआ है तो -2π/3। अब हमारा इस क्वेश्चन का आर्गुमेंट फाइंड आउट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें जेड की वैल्यू दी हुई है, जेड इक्वल -√3 + i। इसकी मॉडुलस अगर हमें फाइंड करनी है, तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था मॉडुलस फाइंड करने के लिए जेड इक्वल होता है रूट में x² + y², लेकिन इस क्वेश्चन में हम मॉडुलस को डिफरेंट वे में हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला अगर मॉडुलस फाइंड करनी है तो r cos थीटा इक्वल -3 होता है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ से अगर r sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो है 1। इन दोनों को इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब इनको स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमारा आ जाएगा r² cos² थीटा + r² sin² थीटा इक्वल माइनस में √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम r² को कॉमन ले लेंगे, यानी कि cos² थीटा + sin² थीटा इक्वल 4 हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है, अगर हम 1 एज्यूम कर लें तो r² की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी r की वैल्यू 2। तो ये हमारा क्या है, मॉडुलस की वैल्यू है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमने 2 तरीके बताए, एक इजी वे में कैसे फाइंड करते हैं, और एक अगर मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन गिवन हो तो उसे हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हमारा ये गिवन है इक्वेशन, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो r sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल 1 में √3। अब हमने r sin थीटा को ही ऊपर क्यों लिया, क्योंकि हमें tan के फॉर्म में लाना है, इसलिए हमने sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्म में लाया। तो tan थीटा लाने के लिए हमने sin थीटा अपान cos थीटा का ही रेशियो लिया, ठीक है। अब r से r कैंसल आउट हो जाएगा और tan थीटा इक्वल हो जाएगा -1/√3, यानी tan थीटा इक्वल हो जाएगा tan π/6, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से π/6। तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली π/6, ठीक है। तो जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पहले देखते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो हमारा -3 + i, यानी कि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि उसे पाई से माइनस कर देते हैं, जो भी हमारी थीटा की वैल्यू आई रहती है। तो थीटा इक्वल पाई माइनस π/6, यानी कि 5π/6, ये हमारा आर्गुमेंट्स फाइंड हो गया।
अब हम बात करेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म होता है जैसे हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, सेम वैसे ही है कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हमारी होती है z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जब हमारी थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है तो थीटा को हम थीटा में ही रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और जब हमारी थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तो उसे हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा यानी पाई से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब जब हमारी से थर्ड क्वाड्रेंट में आती है थीटा की वैल्यू तो उसे हम थीटा माइनस पाई से रिप्लेस कर देते हैं। और जब हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू आती है तो थीटा को हम माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि कन्वर्ट each of the complex number given in the exercise 3 to 8 in the polar form, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - i यानी z की वैल्यू है 1 - i। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था मॉडुलस और आर्गुमेंट्स की वैल्यू, सिमिलर वही प्रोसेस हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। बस इसे हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा में, ठीक है। तो r cos थीटा यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = 1 - i, यहाँ से r cos थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो 1 हो जाएगी और r sin थीटा की वैल्यू -1, ठीक है। दोनों को जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हो जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी √2। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने r की वैल्यू फाइंड की थी, मॉडुलस की वैल्यू फाइंड की थी, वही सिमिलर प्रोसेस है यहाँ पे भी। अब हम क्या करेंगे, r cos थीटा = 1, इक्वेशन 1 दिया है, यहाँ से इसमें हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे √2 cos थीटा = 1। अब cos थीटा = 1/√2 हो जाएगा और जो इक्वेशन नंबर 2 है r sin थीटा = -1, वहाँ से हम r की वैल्यू पुट कर देंगे √2 sin थीटा = -1 यानी sin थीटा = -1/√2, ठीक है। तो थीटा इक्वल हो जाएगी π/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा = cos π/4, तो cos π/4 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी π/4। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस है और माइनस है, ठीक है। प्लस और माइनस जब होता है तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब थीटा की वैल्यू π/4 आई है तो उसे हम क्या करेंगे, जब माइनस थीटा से डिनोट करेंगे, यानी थीटा की वैल्यू सिर्फ π/4 है, माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ माइनस साइन लगा देंगे, यानी थीटा = -π/4 हो जाएगा। अब जब हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो z = √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4, ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है z = -1 प्लस i, यहाँ से r cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, r sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। अब दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देंगे जैसा पीछे किया था, तो r की वैल्यू हो जाएगी √2। सिमिलर प्रोसेस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, r cos थीटा = -1 है, यहाँ पे सिर्फ हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। r की वैल्यू आई है हमारी √2, यानी कि √2 cos थीटा = -1, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगी -1/√2। अब यहाँ से r sin थीटा = 1 जब करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे √2, तो √2 sin थीटा = 1 यानी sin थीटा = 1/√2 हो जाएगा। अब जब हम cos थीटा या फिर sin थीटा
साइन पाई बाई 4 करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी पाई बाई 4। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो माइनस है और प्लस है। जब माइनस प्लस होता है तो वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है, यानी उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। यानी थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 4 आई है तो उसे हम पाई माइनस थीटा से जब रिप्लेस करेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 3 पाई बाई 4। तो हमारा जो पोलर फॉर्म होगा उसका जेड इक्वल हो जाएगा रूट में 2, यानी कि जो पोलर फॉर्म होता है वो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो उस फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जेड इक्वल आर, यानी आर की वैल्यू हमारी है रूट में 2 कॉस थीटा की वैल्यू हम 3 पाई बाई 4 पुट करेंगे, यानी कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा 3 पाई बाई 4। ये हमारी इस क्वेश्चन का पोलर फॉर्म है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, और पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी पोलर फॉर्म के क्वेश्चन हैं मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्वेश्चन नंबर नोट कर दें, हम उस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बना के भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिक इक्वेशन देखेंगे कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।